हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को डेरिवेटिव का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सपोज हम लोग ये जो एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स को इसको यू ले जाओ और इसको भी ले जाओ। तो इसको सपोज हम लोग y इक्वल टू ले गए u प्लस भी। अब देखो u इज इक्वल टू कितना है, एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। तो पहले लॉग अप्लाई करो, लॉग u इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स लॉग एक्स, साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव करो, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट रखो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को कांस्टेंट रखो, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट ओवर इम्प्लाइड डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यू होल इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब u का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, u का वैल्यू कितना है, एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स होल इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब v का वैल्यू कितना, एक्स क्यू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स क्यू प्लस 3। अब अगेन यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई करो, लॉग v इज इक्वल टू ये x, अगर हम लोग यहाँ पे लॉगरिथम अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा कितना, 3 लॉग एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर का मतलब क्या था, टू द पावर हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये डिवाइड बाय यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब अगर डेरिवेटिव करते तो ये हो जाएगा 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स का डेरिवेटिव 3 बाई एक्स प्लस हाफ तो कांस्टेंट है, लॉग एक्स का प्लस 4 का होगा कितना, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस यहाँ पे हाफ कांस्टेंट है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x, ये एक्स क्यू है, सॉरी ये एक्स क्यू है, तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, भी होल इंटू 3 बाई एक्स प्लस ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल इंटू एक्स क्यू प्लस 3। ठीक है, अब भी का वैल्यू कितना है, भी का वैल्यू एक्स क्यू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3 होल इंटू 3 बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 होल इंटू एक्स क्यू प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना है, एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स
x to the power sin inverse x whole into sin inverse x by x plus log x by रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है एक्स क्यू रूट ओवर अप एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई रूट ओवर अप एक्स क्यू प्लस 3 होल इंटू 3 बाई एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 होल इंटू एक्स क्यूब प्लस 4। ये होगा आंसर डी वाई बाई डी एक्स का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2 व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले कोन बनाओ यहाँ पे, इसको ओ नेमिंग दो। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये हम लोग का स्लैंट हाइट है एल। अब हाइट निकाल दो, ये हाइट हो गया और ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है, और ये हो गया रेडियस। अब लेट ओ ए बी, ये जो ओ ए बी इज द कोन, ये हम लोग का कोन है और स्लैंट हाइट कितना है एल। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे, ये जो ओ, सपोज इसको नेमिंग कुछ भी दे सकते हो। ये जो हम लोग का पॉइंट है ये एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा, वॉल्यूम होगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 पाई एच होल इंटू, यहाँ पे एल का वैल्यू पुटअप कर सकते हो, यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। ये हो जाएगा कितना एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पाई/3 रहा, यहाँ पे हो जाएगा कितना एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू आप डेरिवेटिव करो डीवी बाई डी एच करके, डेरिवेटिव होगा ये पाई/3 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा कितना एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। यहाँ पे एल कांस्टेंट है क्योंकि आप लोग डीवी बाई डी एच डेरिवेटिव कर रहे हैं, इम्प्लाइड डीवी बाई डी एच इज इक्वल टू डीवी बाई डी एच इज इक्वल टू फिर 0 इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 एल स्क्वायर और इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एल, ठीक है, इम्प्लाइज आप एक और बार डेरिवेटिव करो डी स्क्वायर वाई बाय डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई/3 तो कांस्टेंट है, ये हो गया 0 माइनस इसको डेरिवेटिव करते हो तो 6h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पाई/3 होता है 0 माइनस 6h। अब -2 पाई एच क्या होता है लेस देन 0, जब हम लोग का हाइट 1/√3 होता है, h इक्वल टू 1/√3 इम्प्लाइज v इज मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 1/√3। तो r का वैल्यू कितना है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होल रूट ओवर, तो इम्प्लाइज ये हो जाएगा कितना एल इक्वल 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/3 होल रूट ओवर इक्वल टू √2/√3 इंटू एल, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर इफ Q इज द सेमी वर्टिकल एंगल, अगर Q इज द सेमी वर्टिकल एंगल होता है, इफ Q इज द सेमी वर्टिकल एंगल देन
इस तरह से लिख सकते हो, इफ क्यू इज द सेमी वर्टिकल एंगल देन टेन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। तो फिगर में हम लोग का पी का वैल्यू कितना होगा, आर बाय एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा √2 बाय √3, √2/√3 इंटू √2/√3 इंटू 1, जिसको हम लोग √2/√3 लिख सकते हैं, इंटू 1/√3 इंटू 1/√3 होल इंटू 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, √2। ठीक है, तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल कितना हो रहा है, tan इनवर्स √2। हो गया प्रूव, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू साइन 2t देन सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, साइन टी, और y का वैल्यू है साइन 2t। तो पहले यहाँ पे dx बाई dt निकालो, dx बाई dt इज इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव cos t, इधर dy बाई dt इक्वल टू साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t। अब dy बाई dx इज इक्वल दिस बाई दिस, तो 2 cos 2t डिवाइडेड बाय cos t इज इक्वल टू 2 cos 2t को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t का होल रूट ओवर डिवाइडेड बाय cos t को 1 माइनस साइन स्क्वायर t होल रूट ओवर, 1 माइनस साइन स्क्वायर t होल रूट ओवर, इम्प्लाई dy बाई dx इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन 2t का वैल्यू कितना y है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट ओवर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट ओवर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2 रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इम्प्लाइज अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 होल इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू, इसको अगेन हम लोग डेरिवेटिव अगर करते हो तो 2 होल इंटू dy बाई dx होल इंटू अगेन dy का डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक और हम लोग डेरिवेटिव के, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, -8 होल इंटू dy बाई dx। ठीक है, इम्प्लाइज एक और हम लोग डेरिवेटिव यू भी मेथड से, भी रहा यू डेरिवेटिव प्लस यू रहा भी डेरिवेटिव। नेक्स्ट उसके बाद होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4y, क्योंकि डी वाई डी एक्स बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, इसलिए -4y। देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स को कॉमन लिख सकते हो, -2 को भी कॉमन लिख सकते हो, और यहाँ पे डी वाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, -4y को इधर लिया, प्लस 4y इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 8a फ्रॉम द कर्व ax स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब इज 2a रूट ओवर ऑफ 11। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले कर्व जो दिया हुआ है ax स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब,
ठीक है। तो सपोज हम लोग क्या किए, प्लेट पॉइंट ले गए पी एक्स वाई पॉइंट है, इज ऑन इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। ये जो कर्व है वहां पे हम लोग पॉइंट लेंगे पी एक्स वाई। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है A08 सपोज ये ए पॉइंट है 08 फ्रॉम P इज कितना होगा, AP इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल रूट ओवर, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 8a का होल स्क्वायर होल रूट ओवर। ठीक है। अब देखो एपी इज मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, एपी लेट हम लोग क्या किए, लेट यू इज इक्वल टू एपी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एपी का वैल्यू कितना ये है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8a का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हम लोग क्यों लिए, क्योंकि एपी का जो है मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, जब हम लोग का एपी का होल स्क्वायर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो इस हिसाब से जब हम होल स्क्वायर लिए तो रूट ओवर कैंसिल हो गया, आगे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8a का होल स्क्वायर। अब देखो इज इक्वल टू, अब एक्स का वैल्यू कितना होगा, वाई क्यूब बाई ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये जो वाई क्यूब बाई ए प्लस यहाँ पे है वाई माइनस 8a का होल स्क्वायर इम्प्लाई du बाय dy इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करते तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर बाय a प्लस 2 होल इंटू वाई माइनस 8a। ठीक है। इम्प्लाइज एक और बार इसको डेरिवेटिव करो, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर यू बाय dy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6y बाई a प्लस 2 इम्प्लाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dy को जीरो पुट अप करो, पुट du बाई dy इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई 3y स्क्वायर बाई a प्लस 2y माइनस 16a इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, y बाई a का होल स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू वाई बाई ए माइनस 16, y को हम लोग कॉमन ले गए इज इक्वल टू 0। ठीक है। इम्प्लाइज अब y बाई ए को सपोज हम लोग x एज्यूम कर सकते हो, तो ये हो जाए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 फॉर्म में है, तो उस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाता है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोग का x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट ओवर होल डिवाइड बाई 2a, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा कितना, y बाई ए इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, मतलब ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac 4 होल इंटू ए का वैल्यू कितना 3 है इंटू सी का वैल्यू इसको 16 कर दो होल रूट ओवर होल डिवाइड बाय 2a, तो ये हो जाएगा 6। तो ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है, 16 इंटू 4 64 इंटू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 196 का रूट ओवर कितना 14 माइनस 2 इक्वल टू 12 बाई 6 इक्वल टू 2। अगर हम लोग माइनस में लेते हैं तो और एक 2 आता है कितना -8/3, तो हम लोग प्लस जो पॉजिटिव है उसी को लेंगे, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये 2, तो हम लोग का y बाय ए इज इक्वल टू, अगर 2 आता है तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा 2a, y का वैल्यू हो जाएगा 2a। तो हेंस जो डिस्टेंस AP इज मिनिमम
इज मिनिमम फॉर y इक्वल टू 2a एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हो y बाई ए का होल क्यूब प्लस y माइनस 8a का होल स्क्वायर होल रूट ओवर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर पुटअप करते हो तो ये 2a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस 2a माइनस 8a होल स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू 8a क्यूब बाई a प्लस 2a माइनस 8a होल स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू ये a इसको काटा तो यहाँ पर आकर 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 है 6 माइनस 6 है माइनस 6 का स्क्वायर 36a स्क्वायर होल रूट ओवर। अब a स्क्वायर का अगर हम लोग कॉमन लेते हो 36 प्लस 8 कितना होता है, यहाँ पे a स्क्वायर को कॉमन ले जाओ तो 36 प्लस 8 44 होल रूट ओवर इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2a रूट ओवर ऑफ 11। ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b x लेस देन 1 2x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस e वाला है, x लेस देन मतलब a स्क्वायर प्लस b तो a होल इंटू 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b। अब h का वैल्यू अगर 0 पुटअप करते हो तो ये हो जाता है कितना a प्लस b। अब f1 का वैल्यू कितना है, f1 का वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में ये वाला आएगा 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 होल इंटू 1 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3। h का वैल्यू अगर 0 पुटअप करते हो तो यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये हो गया क्वेश्चन 1। इसका मतलब अब ये LHL इक्वल टू RHL हो गया। अब क्योंकि हम लोग का फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, आज f is differentiable at x इक्वल टू 1 तो LHD इक्वल टू RHD होगा। LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 LHD में ये वाला फंक्शन होगा a होल इंटू 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस h। LHD का जो फॉर्मूला है f ऑफ x प्लस एस माइनस एफ ए होल डिवाइड बाय माइनस एच का फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो होता है कितना a प्लस बी माइनस 3 प्लस AH स्क्वायर माइनस 2AH होल डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 2a माइनस 2AH
माइनस 2AH, क्योंकि हम लोग का a प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 है और a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट हम लोग का 0 हो गया। अब 2a माइनस 2AH इज इक्वल टू, अब h का वैल्यू अगर 0 पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2a। अब आर एच डी हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 होल इंटू 1 प्लस h प्लस 1 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, अगर हम h का वैल्यू 0 पुटअप करते तो ये हो जाएगा कितना 2। तो क्योंकि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी दिया हुआ है, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी दिया हुआ है, डिफरेंस है मतलब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी है, तो इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू कितना होगा 2, इम्प्लाइज a का वैल्यू हो जाएगा 1, a का वैल्यू हो गया 1। तो b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस a, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, ये होगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करें एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो एल एच डी का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का एफ ऑफ ए प्लस एस माइनस एफ ए होल डिवाइड माइनस एस होता है। एल एच डी का फॉर्मूला आर एच डी का होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइड बाई एच। यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच। तो उम्मीद को आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।